हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। वक्त बदला, सोच बदली, लेकिन वक्त के साथ एक चीज नहीं बदली। वो है एक अटूट विश्वास खूबसूरती का, एक अनमोल रिश्ता खूबसूरती का। रतनलाल सी भावना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। इस वक्त हम मौजूद हैं भुसावल में। पिछले 10 सालों से विधायक और अपने कार्यकाल में पिछले समय मंत्री रह चुके संजय सावकारे जी हमारे साथ हैं। सर, कैसा माहौल दिख रहा है इस बार आपको भुसावल में? जी बिल्कुल, यकीनन जीत हमारी है। भारतीय जनता पार्टी की ही जीत होगी। यहाँ पर माहौल बहुत अच्छा है हमारे लिए। सर, आपके विरोधी जो हैं, जो पहले विधायक थे, अभी वो किसी और को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे अपने विरोधियों को? वो किसी को भी सपोर्ट करे, मुझे क्या लेन देन उससे। हम हमारा काम कर रहे हैं, वो उनका काम कर रहे हैं। सर, लोग जो हैं वो अब आपके विकास का एजेंडा जानना चाहते हैं। 10 सालों में आपने जो कुछ भी किया और जो कुछ भी थोड़ा बहुत बचा है, अब उस बारे में क्या कार्रवाई रहेगी आपकी? पिछले 10 सालों में मैंने कोशिश की है कि मेरे तालुके को मैं अच्छा बनाऊं, लोगों को अच्छी सुविधा दे सकूं। मैंने यहाँ एडीजे कोर्ट लाया है, ग्रामीण रुग्णालय बनाया, ट्रॉमा केयर सेंटर बनाया है, स्पोर्ट्स कल्चर एक्टिविटी डेवलप करने के लिए क्रीड़ा संकुल बनाया था। वो अधूरा था, उसके लिए अभी और पैसे मिल गए, 7 करोड़ 62 लाख रुपए, वो भी बन जाएंगे। प्रशासकीय इमारत बनाई है, तहसील कचहरी बना दी है, डीवाईएसपी ऑफिस बनाया है। अभी यहाँ पर 660 मेगावाट का प्रोजेक्ट आया है दीपनगर में। रेलवे की रिपेयरिंग कोच फैक्ट्री आ गई है, एमआईडीसी में सारी सुविधा दे दी गई है ताकि कोई बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ आ सके। 5 सबस्टेशन बनाए हैं, 33/11 के, 132/33 का एक सबस्टेशन बनाया है। बिजली की जो लोड शेडिंग यहाँ चलती थी वो कम करा दी है। दिन में तो रेसिडेंशियल एरिया में भी लोड शेडिंग होती ही नहीं है। और खेती के लिए रात को बिजली दी जाती है, दिन में 3 दिन दी जाती है। लगभग जो किसानों को, नॉर्मल आदमी को जीने के लिए जितनी सुविधा है वो देने की कोशिश की है। शहर में थोड़ी सी रास्ते की प्रॉब्लम है, वो इलेक्शन के बाद यानी जब आचार संहिता ख़त्म हो जाएगी तो वो भी मसला हल कर दूंगा। सर, शहर में पानी की समस्याएं पीछे बहुत थी, उस बारे में क्या नई योजनाएं आपने चलाई? शहर में 1957 में एक योजना बनी थी जिसके तहत आज भी पानी दिया जा रहा है। 1957 में लोक संख्या यहाँ की करीबन 40-50 हज़ार होगी। आज वो 2-2.5 लाख के घर में पहुँच गई है लोक संख्या। इतनी बड़ी लोक संख्या के लिए वो पानी की योजना जो बनाई गई थी 1957 में, वो योजना अभी पूरी नहीं है। तो नई योजना हमने लाई है, अमृत योजना, उसका काम भी शुरू है। लगभग 70% पाइपलाइन बिछा दी गई है, 40% के आसपास का बाकी प्रोजेक्ट का काम हो गया है। टाँकियों के काम चल रहे हैं। कंपनी की थोड़ी दिक्कत आ रही है, लेकिन पाइपलाइन बिछाने की वजह से रास्ते खुद गए हैं शहर में, तो लोगों की उसके बारे में थोड़ी नाराज़गी है, वो मैं समझ सकता हूँ। लेकिन पाइपलाइन डालना भी ज़रूरी है। तो जब ये पाइपलाइन बिछ गई है तो हमने मुख्यमंत्री जी से कहा था कि भाई आपने जो सर्कुलर निकाला है कि जब तक के प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता आप सड़कें नहीं बना सकते हो, तो हमने सरकार को बताया है कि ऐसा नहीं चलेगा, 1-1.5 साल और लग जाएगा तो लोगों को तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। तो उन्होंने मान्य किया है और रास्ते के कामों के लिए उन्होंने मंजूरी देने के लिए हाँ बोला है। आचार संहिता खत्म होने के बाद में करीबन महीने भर के बाद टेंडर निकल जाएंगे और काम शुरू हो जाएंगे रास्तों के। सर, जैसा कि बताया जाता है कि अमृत योजना के बाद लोगों को 24 घंटे पानी मिल पाएगा, क्या है उसका? जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारी कोशिश यही है कि अमृत योजना इसलिए बनाई जा रही है कि लोगों को 24 घंटा पानी मिले, लेकिन वो मीटर के तहत रहेगा। जितना आप यूज़ करेंगे उतना पैसा आपको भरना पड़ेगा। पानी की अलग से मोटर या व्यवस्थाएं सब कुछ लगा दिया है। 600 करोड़ का प्रोजेक्ट है, उसमें से 90 करोड़ आ गए और काम भी शुरू हो गया है ऑलरेडी। हमारे साथ थे संजय सावकारे जी, जो इस बार बीजेपी के उम्मीदवार हैं, पिछली बार से विधायक हैं, इससे पहले भी 5 साल विधायक थे, मतलब 10 साल से ये विधायक हैं। और इस बार भी जो भुसावल में जनता का प्रतिसाद मिल रहा है उसमें कहीं ना कहीं संजय सावकारे को एक ऊंचा स्तर दिया गया है। संजय सावकारे पिछले कई सालों से काम करते आए हैं। विरोधक जो हमेशा ये कहा करते हैं कि काम नहीं हो रहा है, उन्हें अपने आंखों से काम देखने का यहाँ पर मंजर दिखाई दे सकता है। यहाँ जो बात हो रही थी अमृत योजना की, उसके तहत लोगों का कहना यह है कि इन्होंने ये जो प्रोजेक्ट लाया है, एकनाथ जी खड़से ने उन्होंने जलगांव वगैरह उसमें इंक्लूड कराया था। तो उस प्रोजेक्ट के तहत बिना मोटर लगाए भी 2-3 मंजिल तक वो पानी जा सकता है, ऐसी वो योजना है। देखिए, रोटी, कपड़ा और मकान 3 चीज़ें रहती है सर।
और कपड़ा और पानी तो आप दे ही रहे हैं। अब रही बात मकान की, तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत क्या योजना है? जी, भुसावल शहर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5,000 घर कुल मंजूर कर दिए गए हैं। वो फाइनल स्टेज पर है। वो 5,000 घर कुल लोगों को यहाँ दी जाएंगी जिनको अपने घर नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में भी प्रधानमंत्री आवास योजना की जितने नाम है सब लिस्ट है, सब गवर्नमेंट के पास भेज दी गई है। वो भी टप्पे टप्पे से वो भी योजना कंप्लीट हो जाएगी। घर कुल भी जो पंतप्रधान जी ने कहा है कि 2024 तक सबको घर देंगे, हम कोशिश करेंगे कि तब तक सबको मिल जाए। बीजेपी का प्रयास यही रहा है कि सभी को सब कुछ मिलता जाए। मोदी जी आए हैं, लोगों को तकलीफ तो जरूर हो रही है, लेकिन आने वाले भविष्य के लिए कुछ तकलीफें झेलना, जिस तरीके से थोड़ा सा अगर आप जहर पीते हैं तो अमृत योजना जो है वो आपके लिए काम आएगी, वही चीज़ें हो रही है। हमारी तरफ से संजय जी सावकारे को बहुत सारी शुभकामनाएं। आगे चलेंगे दूसरे विधानसभा क्षेत्र में और देखते हैं कि वहां पर और क्या चल रहा है। धन्यवाद। हेल्थ इज वेल्थ, इसीलिए अपने दोस्त को एप्स ज्वाइन कराइए। 1 मंथ फ्री जिम के साथ 1,000 रुपए डिस्काउंट पाइए। एप्स फिटनेस एंड वेलनेस, खानदेश सेंट्रल मॉल, जलगांव। हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं।